जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल इंसिएट मैथ्स पर। मेरा नाम है राज और मैं आपके अपने चैनल इंसिएट मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग मैथ के चैप्टर वाइज क्वेश्चन देख रहे थे, जिसमें बहुत सारा चैप्टर देख लिए थे। समय तथा दूरी, समय तथा कार्य, औसत, बहुत सारा चैप्टर देख लिए थे। क्लियर है। आज हम लोग देखेंगे रेल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इससे पिछला वीडियो में समय तथा दूरी के प्रश्नों को बताया गया है, उससे पिछला वीडियो में समय तथा कार्य के प्रश्नों को बताया गया है। तो लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है। और हाँ, जल्द ही एसएससी जीडी के जितने भी प्रश्न होंगे सभी को लेकर आएंगे। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को लेके आएंगे। ठीक है, और आने वाले प्रश्नों को भी बात करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम चैप्टर वाइज प्रश्नों को देख रहे हैं, जिस क्रम में हम लोग आज देखेंगे रेल से संबंधित प्रश्न। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो समय से आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं रेल से संबंधित प्रश्न। टाइप वन क्या कह रहा है, देखते हैं प्रश्न। तो प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न टाइप 1 का है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितना देर में पार करेगी। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है एक रेलगाड़ी, 60 मीटर लंबा बिजली का खंभा है, उसको पार करने में कितना समय लेगी, यही बताना है। तो सबसे पहले जो प्रश्न में दिया हुआ है वह लिख लेते हैं। तो प्रश्न में चाल दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और पोल की लंबाई दिया हुआ है, लंबाई 60 मीटर दिया हुआ है। क्लियर है, 60 मीटर दिया हुआ है। तो कह रही है इस पोल को पार करने में रेल कितना समय ले, समय ज्ञात करना है। क्लियर है। तो रेल से संबंधित प्रश्नों में देखिएगा कि एक रेलगाड़ी, कोई भी रेलगाड़ी होगी, कोई भी रेलगाड़ी यदि किसी खंभे को पार करती है, यदि कोई व्यक्ति को पार करती है या कोई पोल को पार करती है, बिजली के खंभे को, क्लियर है, तो रेल खुद अपना ही लंबाई को पार करेगी। क्लियर है, खुद अपना ही लंबाई को पार करेगी। देखिए जैसे एग्जांपल, मान लीजिए यह रेल जा रहा है, ठीक है, यह ट्रेन जा रही है और यह ट्रेन जा रही है तो यहां एक बिजली का खंभा है। क्लियर है, ट्रेन जा रही है इधर से, लीजिए यह ट्रेन है, तो ट्रेन इस खंभे को पार करी तो यह खंभे को पार कर गई। ठीक है, तो ट्रेन यहां आ गई। तो देखिए, हम देखें कि कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है, तो देखिए खंभा तो लंबा है, बड़ा नहीं है, तो खंभा लंबा है। क्लियर है, यह खंभा है, यह रेल है। यह रेल यदि खंभे को पार करती है तो रेल खुद अपना ही लंबाई पार करेगी। क्लियर है कि रेल यदि खंभे को पार करती है तो रेल खुद अपना ही लंबाई पार करेगी। तो याद रखिएगा, खंभा, व्यक्ति और पोल को रेल यदि पार करती है तो खुद अपना ही लंबाई को पार करेगी। क्लियर है, तो वही उसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 60 मीटर। क्लियर है, कितना हो जाएगा? 60 मीटर। क्लियर है, यदि यही रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को पार करेगी, किसी पुल को पार करेगी, देखिए याद रखिएगा, पुल, गुफा को पार करेगी, रेलगाड़ी को पार करेगी, तो यह सब पार करेगी, तो रेल की लंबाई और पुल के लंबाई को दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर है, टोटल लंबाई निकल जाएगा। रेल और गुफा को जोड़ देंगे, टोटल डिस्टेंस, टोटल लंबाई निकल जाएगा। रेलगाड़ी को जोड़ देंगे, टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। क्लियर है, तो याद रखिएगा कि खंभा, व्यक्ति, पोल पार करती है तो रेल खुद अपना ही लंबाई पार करेगी। वही पुल, गुफा और रेलगाड़ी को पार करती है तो
रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई दोनों ऐड हो जाएगा, क्लियर, जुट जाएगा, वही टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 60 मीटर। क्यों? किसी बिजली के खंभे को पार कर रही है और बिजली के खंभे को पार कर रही है तो रेल खुद अपना ही लंबाई पार कर रही है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस 60 मीटर ही हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए यहां देखिए, याद रखिएगा आपका किलोमीटर में रहेगा, स्पीड समय आपका घंटा में रहेगा, तो स्पीड चाहिए किलोमीटर पर आवर में, क्लियर है। डिस्टेंस किलोमीटर में, दूरी किलोमीटर में रहेगा, समय घंटा में रहेगा, तो चाल आपका किलोमीटर पर घंटा में चाहिए, क्लियर है। यही डिस्टेंस यदि मीटर में है, समय सेकेंड में है, तो चाल क्या चाहिए, मीटर पर सेकेंड में चाहिए, मीटर पर सेकेंड में चाहिए, क्लियर है। तो यह आप फंडा याद रखिएगा, यह फॉर्मूला याद रखिएगा, क्लियर, यह नियम याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन बन जाएंगे, क्लियर है। कि डिस्टेंस आपका किलोमीटर में, समय घंटा में, तो आपका चाल किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए। दूरी यदि मीटर में है, समय यदि सेकेंड में है, तो चाल मीटर पर सेकेंड में चाहिए, क्लियर है, यह याद रखिएगा, क्लियर है। तो यह समझ गए। अब देखिए प्रश्न कितना आसानी से बन जाएगा। फर्स्ट वीडियो है रेल से संबंधित का, तो इतना पूरा समझाना जरूरी है, क्लियर है, आप नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट वीडियो, कोई भी चैप्टर का फर्स्ट वीडियो देखना बहुत ही जरूरी होता है। तो फर्स्ट वीडियो में इतना समझ लीजिएगा, सेकेंड वीडियो, दूसरा वीडियो जो भी आएगा उससे आप आसानी से बनाते रहिए, कोई भी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। यह समझ गए तो क्लियर है। अधिकतर स्टूडेंट को रेलगाड़ी और समय दूरी संबंधित प्रश्न हार्ड लगते हैं। क्यों हार्ड लगेंगे? इसलिए हार्ड लगते हैं कि यही चीज उसको समझ में नहीं आता है, ठीक है। सभी लोगों को यही चीज समझ में नहीं आता है, जिसके कारण क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्लियर है। हम लोग यह समझ लिए, क्वेश्चन बन जाएगा, क्लियर। देखिए यहाँ डिस्टेंस मीटर में है, तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं होगा। देखिए डिस्टेंस मीटर में है, तो चाल मीटर पर सेकेंड में चाहिए, क्लियर है। चलिए तो चाल को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, क्लियर है। यह सब बता दिए थे, 5/18 से कहां गुना करना है, 18/5 से कहां गुना करना है, यह सब बता दिए थे, क्लियर है। कौन वीडियो में? समय तथा दूरी के वीडियो में यह सब बता दिए थे, क्लियर है। यदि नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाके जरूर देखिए, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, 5/18 से गुणा करेंगे, 18×72 कितना होगा, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, क्लियर है। अब आगे दूरी दिया हुआ है, चाल दिया होता है, समय निकाल देंगे। तो हम जानते हैं समय इक्वल टू होता है दूरी बटा चाल, ठीक है, दूरी बटा चाल। टी इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड होता है, क्लियर है। तो दूरी कितना है 60 और चाल कितना है 20, काट देंगे तो 3 सेकेंड में वह रेलगाड़ी उस पोल को, बिजली के पोल को पार कर जाएगी, क्लियर है। मात्र 3 सेकेंड में पार कर जाएगी, क्लियर है। क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई चौड़ाई नहीं होता है, रेलगाड़ी खुद ही अपना लंबाई को पार करेगी, क्लियर है। आगे समझ में, चलिए यही इसका फाइनल आंसर हो गया। देखिए कितना आसानी से बन गया, बहुत ही आसानी से बन गया। कैसे बना, यह चीज समझ लिए, क्लियर है, यह चीज समझ लिए, बहुत आसानी से बनेगा। मात्र 10 सेकेंड 15 सेकेंड में कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत ही आसानी से बन जाएगा, क्लियर है। तो हम लोग यह प्रश्न देख लिए। अब इस पर पढ़ने का तरीका पता है, अब इस पर एक और प्रश्न देखेंगे, टाइप देखे, इस पर एक प्रश्न देखेंगे, बन गया तो मेरा टाइप क्लियर हो गया। चलिए प्रश्नों को देखते हैं, क्या कह रहा है प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेल लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितना देर में पार करेगी। तो 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो रेल लाइन पर खड़े व्यक्ति को कितना सेकंड में पार करेगी, यही बताना है, क्लियर है। तो आइए बताते हैं। सबसे पहले चाल दिया हुआ, स्पीड दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, 30 किलोमीटर पर आवर, यही आपका स्पीड दिया हुआ है। और उसके बाद डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना, 100 मीटर लेंगे, 100 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई है, रेल की लंबाई 100 मीटर है,
यही टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि हम बताए हैं कि रेलगाड़ी किसी खंभे, व्यक्ति या पोल को पार करती है तो रेलगाड़ी खुद अपना ही लंबाई पार करती है। अपना ही लंबाई पार करेगी तो वही उसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल दूरी हो जाएगा। क्लियर है? तो अपना ही लंबाई, तो यही टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। अब क्या पूछा है? समय पूछा है। तो हम लोग जानते हैं समय निकालेंगे। समय इक्वल टू क्या होता है? दूरी बटा चाल। क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। तो सबसे पहले दूरी मीटर में है, तो हम बताए हुए थे दूरी मीटर में होगा तो चाल मीटर पर सेकेंड में रहना चाहिए। तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5/18 से गुना हो जाएगा। क्लियर है? काटेंगे तो कटेगा 6 से कटेगा 5 बार में, 6 से कटेगा 3 बार में। कितना हुआ? 25/3। कितना हुआ? 25/3। अब रखेंगे दूरी के जगह पर 100 मीटर और चाल के जगह पर कितना रखेंगे? 25/3। 3 ऊपर चल जाएगा तो 100/25 गुने 3, 25 चौका 100। कितना हो जाएगा? 12 सेकेंड में वह रेलगाड़ी पार कर जाएगी उस व्यक्ति को। क्लियर है? 12 सेकेंड में पार कर जाएगी। तो यही इसका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? यही इसका फाइनल आंसर हो गया। देखिए कितना समय लगा बनाने में? कोई समय नहीं लगा, ज्यादा समय नहीं लगा, मात्र 10 सेकेंड में बना के हटा दिए। क्लियर? बहुत ही आसानी से बना दिए। तो एक टाइप देख लिए, उस पर एक प्रश्न देख लिए, यह बन गया तो मेरा टाइप क्लियर हो गया। क्लियर है? बहुत आसानी से बना लिए। क्लियर है? तो एक बार कोई भी प्रश्नों को समझ जाइएगा, उसके बाद उस पर जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप बना लीजिएगा। क्लियर है? तो जुड़िए, मेरे साथ जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास यह वीडियो को शेयर भी कीजिए। क्लियर है? वैसे दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो अभी तुरंत कंपटीशन स्टार्ट किए हैं, शुरू किए हैं। हर एक चीज को समझा देंगे। ठीक है? दूरी पहचानना, चाल पहचानना, यदि चाल होगा तो किलोमीटर प्रति घंटा में ही क्यों होगा, चाल होगा मीटर पर सेकेंड में ही क्यों होगा, यह सब बता देंगे। क्योंकि यही प्रॉब्लम होता है ना, यही प्रॉब्लम होता है समय तथा दूरी और रेल संबंधित प्रश्न में। यही प्रॉब्लम होता है जिसके कारण अधिकतर स्टूडेंट नहीं बना पाते हैं। आप भेजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। क्लियर है? वैसे दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो अभी अभी शुरू किए हैं। कैसे नहीं समझ में आएगा? जरूर समझ में आएगा। क्लियर है? चलिए हम लोग टाइप 1 देख लिए, अब हम देखेंगे टाइप 2 के प्रश्न देखेंगे। कब देखेंगे? जो कि अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है? वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए टाइप बाय टाइप, हर टाइप बाय टाइप क्वेश्चन बना के आपके चैनल पर हम डाल दे रहे हैं। आप टाइप बाय टाइप मार दीजिएगा। क्लियर है? टाइप मारिएगा और रेल से संबंधित प्रश्न मारिएगा और टाइप बाय टाइप आपका वीडियो आ जाएगा। क्लियर है? और टाइप बाय टाइप देख लीजिएगा, पूरा टाइप क्लियर हो गया तो पूरा रेल के क्वेश्चन पूरा बन जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग टाइप बाय टाइप क्वेश्चन डाल रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।